प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु से लेकर जीवन तक के सफर का साफ साफ वर्णन है। तो आज हम गरुड़ पुराण इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है, और अगर आपके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो आप उसे जानकर पहले ही कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी प्रिय मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करते हैं। मृत्यु को सामान्य मृत्यु कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना पूरा उम्र जीने के बाद वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सामान्य मृत्यु कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति तीनों अवस्थाओं को पार कर बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था तीनों को पार कर वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे सामान्य मृत्यु का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो जाता है और वह मनुष्य बाल अवस्था, किशोर अवस्था या युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है। यानी भी किसी मनुष्य की मृत्यु का किसी दुर्घटना या किसी रोग के कारण कम उम्र में हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अगर आपके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो आपको भगवान शिव शंकर की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर महाकाल का स्वरूप है और जो महाकाल के भक्त होते हैं उसे मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती है। अगर आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है तो आप भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करें और शनिवार के दिन तिल, गुड़ और शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का भक्ति करें, क्योंकि जिस पर भगवान शिव शंकर की कृपा होती है उसके ऊपर से अकाल मृत्यु टल जाती है। उसके साथ ही आप महामृत्युंजय का जाप करवाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करने से सारे बुरे संकट दूर हो जाते हैं। और यदि किसी का कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो वह भी समाप्त हो जाता है। सावन के समय महामृत्युन का निरंतर जाप करने से उसके परिवार पर कभी भी अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता है और उसके परिवार पर आए हुए अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है और आज के समय में कब किसकी मौत हो जाए पता ही नहीं चलता और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन फिर भी यह जीवन बड़ा अनमोल है। बड़े कष्ट से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें मानव योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर दिन हमें हंस खेल कर खुशी खुशी बिताना चाहिए। समय समय पर दान पुण्य करते रहना और सदैव ईश्वर की भक्ति और गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते रहना चाहिए। और सदैव हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी का भी हमारे वजह से दिल न दुखे। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आप और आपके पूरे परिवार सुखी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।